गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक हम लोग का है 9 क्लास में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके थे चैप्टर 2 में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले सेपरेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? सेपरेशन, ठीक है। सेपरेशन, सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है। अब यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा अगर अच्छा से लिखेंगे तो लिखा नहीं पाएगा, ठीक है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए आप लोग देख करके स्पेलिंग थोड़ा सा अगर कहीं कन्फ्यूजन रहेगा तो क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। वी हैव लर्नड द ये जो जैसे मान के चलिए बहुत सारे होमोजीनियस मिक्सचर होती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होती है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम लोग हाथ से भी चुन करके निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे सिंपल मेथड है, जैसे आपका हैंड पिकिंग हो गया, सेविंग हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया। उसको मतलब हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते ही हैं। जैसे आप गेहूं से मम्मी को देखते होंगे स्टोन निकालते हुए देखते होंगे, चावल से निकालते हुए स्टोन देखते होंगे, आप चाय पत्ती से छानते हुए चाय पत्ती को छानते हुए चाय में देखते होंगे। तो बहुत सारा मेथड्स है जिसको हम लोग यूज करके डे टू डे लाइफ में जो भी यूज़फुल थिंग है उसको यूज करते हैं, बाकी अनयूज़फुल थिंग को थ्रो कर देते हैं, ठीक है। चलिए मैं कुछ यहाँ पे एक आपको बातें बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए हम लोग फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो फिल्ट्रेशन कितना प्रकार के होता है, फिल्ट्रेशन कैसे कैसे, पहले ये देख लेते हैं सॉल्यूशन कैसे कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे हम एक तरह से आपको एक तरह का सॉल्यूशन बना रहे हैं। यहाँ से मान के चलिए ये सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। ये सॉल्यूशन जो हो रहा है वो कितना प्रकार के होगा? पहले तो होगा आपका सॉलिड मिक्सचर जो बोल रहे हैं, सॉलिड और सॉलिड। दूसरा होगा सॉलिड प्लस लिक्विड। तीसरा होगा लिक्विड प्लस लिक्विड। यही 3 हो सकता है, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, ठीक है। अब इसको सॉलिड प्लस सॉलिड को सेपरेट करने के लिए हम मेरे पास 3 मेथड है। कितना मेथड है? 3 मेथड है जो आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा आएगा नहीं बढ़िया से, यूज कर सकते हैं सूटेबल सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं जो आराम से घुल सके, ठीक है। उसके बाद यूज कर सकते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। उसके बाद आपका यूज कर सकते हैं मैग्नेट, ठीक है। जैसे सॉलिड कहने का मतलब कि आप अगर सॉल्वेंट यूज करते हैं, सॉल्वेंट यूज करने का मतलब जैसे मान के चलिए सॉल्वेंट पानी है, नमक और आपको सैंड मिला दिया जाए तो उसको आप सेपरेट कैसे कीजिएगा? तो नमक और सैंड को जो मिक्सचर है उसमें हम पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद उसको हम फ़िल्टर पेपर से छान लेंगे। छानने के बाद उसको जो पानी बचा हुआ है, नमक का सॉल्यूशन जो बचा हुआ उसमें, उसको इवेपोरेट करेंगे तो अपने आप नमक सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्वेंट यूज करके हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। उसका देखते हैं आपका सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है कि आपका सॉलिड जो है डायरेक्ट चेंज हो जाता है वेपर में। तो ये एक आप इसका डेफिनेशन पढ़े ही होंगे, ठीक है। और अगर वेपर से सॉलिड बनता है तो सब्लिमेट बोलते हैं, और उसके बाद जो आपका जो सॉलिड से वेपर बनता है सब्लिमेशन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोसेस ये आता है, मान के चलिए कैम्फर हो गया, चाहे नेफ्थलीन का गोली हो गया, और उसमें कुछ बनाने से बहुत सारे इम्प्योरिटीज आ गया, मतलब मान के चलिए नेफ्थलीन की गोली और उसके बाद क्या आपका सॉल्ट मिला हुआ है, दोनों मिक्स कर दिया। उसको सेपरेट कैसे करेंगे? तो बाय सब्लिमेशन। अगर सब्लिमेशन मेथड में यूज करेंगे तो जो कैम्फर होगा वो क्या होगा? वो वाइब्रेट हो जाएगा, वेपर बन जाएगा, और वो जा करके फ्लक्स में चिपक जाएगा, ठीक है। और वो चिपक जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा? बच जाएगा सॉल्ट बच जाएगा। तो इससे दोनों सेपरेट हो गया, ठीक है। तो ये सब मेथड यूज करके लास्ट मेथड आपका मैग्नेट है। मैग्नेट करने का मतलब मान के चलिए आयरन का कुछ टुकड़ा हम सैंड में मिला दिए, तो हम उसको मैग्नेट से खींच के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन ही बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे यूज़ भी होता है, ठीक है। तो उसको मैं जैसे मैग्नेट का यूज होता है आपका कहीं आँख वगैरह में पड़ गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री वगैरह में यूज होता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा आपको बता रहा हूँ, बस ज़्यादा नहीं। सॉलिड प्लस लिक्विड,
ठीक है, सॉलिड प्लस लिक्विड। तो इसमें कुछ कुछ सॉलिड जो होते हैं वो आपका घुलनशील भी होते हैं, मतलब सॉल्युबल भी होते हैं और इनसॉल्युबल भी होते हैं। जो सॉल्यूशन जो जो सॉलिड सॉल्युबल होते हैं, मतलब उसमें जो घुल जाते हैं, उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, अब यहाँ पे आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पे हम सॉलिड प्लस सॉलिड कर दें, तो ये दो तरह का होता है, एक सॉल्युबल भी होता है, मतलब सॉलिड और लिक्विड ना, सॉरी लिक्विड, लिक्विड। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो तरह का होता है। ठीक है, दो तरह का होता है, कहने का मतलब ये दो तरह का होता है। अब यहाँ पे कुछ सॉलिड जो ऐसे होंगे जो लिक्विड में पूरी तरह से घुल जाएंगे, और कुछ सॉलिड ऐसे होंगे जो पूरी तरह से नहीं घुलेंगे। जैसे आपका देख लीजिए, सैंड और वाटर करेंगे तो वो पूरी तरह से घुलेगा नहीं, लेकिन सॉल्ट और वाटर करेंगे तो पूरी तरह से घुल गया। सॉल्ट भी तो सॉलिड है, शुगर और वाटर करेंगे तो भी पूरी तरह से घुल गया। तो इस तरह से दो तरह का मिक्सचर बनता है यहाँ पे, और दोनों को सेपरेट करने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ठीक है, सॉल्युबल के लिए हम लोग जो सॉल्युबल है इसमें, उसको सेपरेट करने के हम लोग इवोपरेशन कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्रोमोग्राफी कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं, उसके बाद डिस्टिलेशन कर सकते हैं। ठीक है, नाम से हम बोल रहे हैं, आप स्पेलिंग लिखते जाइएगा। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ लीजिएगा। पहला में आपका हो गया एवोपरेशन, हो गया क्रिस्टलाइजेशन, हो गया क्रोमेटोग्राफी, हो गया उसके बाद आपका डिस्टिलेशन हो गया। ये तो हो गया आपका सॉल्युबल रहे तब। अब इनसॉल्युबल रहे जो घुले ही नहीं, तो फिल्टर पेपर से हम छान लेंगे। ठीक है, या सेंट्रीफ्यूगेशन कर लेंगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब मेथड है जो सॉलिड और लिक्विड को, जो सॉल्युबल है और जो नॉन सॉल्युबल है, दोनों को सेपरेट करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि एवोपरेशन सबको पता है। अगर सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है तो उसको आप एवोपरेट के अलग कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग पढ़े थे, जैसे मान के चलिए सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो हम लोग जब भी मान के चलिए अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसको अनसैचुरेटेड बनाना है तो उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद वो क्या होता है, उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होता है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, और बढ़ने के साथ साथ उसमें बीच में गैप हो जाता है, और इससे क्या होता है, उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। और एक ऐसा टेम्परेचर आता है, इंक्रीज करते जाते हैं, उसकी जो सॉल्युबिलिटी बढ़ते जाती है। अगर आप अचानक उसको छोड़ दीजिएगा, उसको आप मतलब ठंडा कर दीजिएगा, टेम्परेचर एक डिक्रीज कर दीजिएगा, तो सॉलिड वो क्या बन जाएगा, वो क्रिस्टल फॉर्म में बन जाएगा। क्रिस्टल फॉर्म में बन जाएगा तो आसानी से वो सेपरेट हो गया। शुगर का क्रिस्टल बन गया तो आसानी से सेपरेट हो गया, क्योंकि एवोपरेट होकर के सब वाटर उड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वाला आपका है क्रोमेटोग्राफी मतलब होता है, जैसे मान के चलिए एक क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, जैसे फ़िल्टर पेपर की तरह क्या होता है, एक क्रोमेटोग्राफी फिर पेपर होता है। और उस पेपर पर क्या होता है, जैसे मान के चलिए अच्छा इंक क्या है, इंक एक आपका मिक्सचर है जो डाई कलर सॉलिड में होता है और लिक्विड को मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, तो आप एक क्या बोलते हैं, फ़िल्टर पेपर लीजिए, फ़िल्टर पेपर को कट करके एक लाइनिंग खींच दीजिए। जैसे इतना बड़ा फ़िल्टर पेपर लीजिए। ठीक है, इतना बड़ा फ़िल्टर पेपर लिए, और यहाँ पे आप एक लाइनिंग खींच दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे लाइनिंग खींचने के बाद यहाँ पे काला कलर का एक धब्बा दे दीजिए, डाई कलर जो होता है उसका धब्बा दे दीजिए। अब इसको पेपर क्लिप से चिपका करके पानी डाल दीजिए यहाँ तक। तो इससे क्या होगा, ये जो डाई कलर है, ये जो मिक्सचर है, कलर जो ब्लैक बना हुआ, 2-3 कलर से बना हुआ है, तो जो जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो कलर यहाँ पे छूटते जाएगा। ठीक है, आप अगर करना चाहते हैं तो आप घर में कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसी को हम लोग क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन करने का मतलब हुआ, डिस्टिलेशन कहने का मतलब हुआ, जैसे मान के चलिए हमने वाटर और शुगर के सॉल्यूशन को सेपरेट किया एवोपरेशन मेथड से, लेकिन एवोपरेशन में तो आपका वाटर जो है वो विलुप्त हो गया एयर में, वो तो आपको मिला नहीं। आपको सिर्फ क्या मिला,
आपका शुगर मिला, लेकिन हमको दोनों चाहिए। तो दोनों चाहिए तो कैसे होगा, तो पहले हम एवोपरेट करेंगे, एवोपरेट करके जो भाप ऊपर उठेगा, भाप ऊपर उठने के बाद उसको कूल करेंगे, और कूल करने के बाद उसको अलग जगह में स्टोर करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि आपका सॉलिड भी सेपरेट हो गया और आपका वाटर भी सेपरेट हो गया। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिस्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, ये तो ख़त्म हो गया। उसका देखते हैं ये इनसॉल्युबल में, इनसॉल्युबल में ये आता है आपका फ़िल्टर पेपर। तो फ़िल्टर पेपर तो आराम से आप लोग यूज कर सकते हैं। फ़िल्टर गोल पेपर होता है, उसको मोड़ करके आप कूप की तरह, जैसे होता है ना कुप्पी की तरह बना दीजिए, उसके बाद उसको डालिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये जो नेक्स्ट वाला आपका है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक तरह का एक मशीन होता है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन बोलते हैं उसको, ठीक है। वो सेंट्रीफ्यूगल मशीन में क्या होता है कि बहुत ही हाई स्पीड में कुछ को रख कर, मतलब जिसको हमको सेपरेट करना है, जो इनसॉल्युबल है, बहुत छोटा मात्रा होता है सॉलिड, और वो आराम से पास हो जा रहा है किस में, आपका फ़िल्टर पेपर में पास हो जा रहा है। तो वैसे को हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से ही सेपरेट करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन होता है, उसमें हम इसको रख देते हैं। चलिए आपको हम एक फिगर बना के दिखाते हैं, ठीक है। ये इस तरह का सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होता है, इस तरह का, ये इस तरह का सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होता है, ठीक है। और बीच में इस तरह का ऐसे बना होता है, और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जगह होता है ट्यूब रखने के लिए, और ये छोटा सा ट्यूब टाइप का होता है। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सेट कर दिया जाता है, इसमें वो सॉल्यूशन भर करके, और इसको स्पीड में घुमाया जाता है। क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, मोशन दिया जाता है। और मोशन देने से क्या होता है कि जो आपका जो हल्का पार्टिकल्स है वो ऊपर रह जाता है, जो भारी पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाता है। ऐसे क्या होता है, वो अलग हो जाता है सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। जैसे मान चलिए दो ट्यूब लिए, ठीक है। इसमें पहले से ये जो आपका देख रहे हैं, ये जो वाटर है और ये पार्टिकल्स है, ये मिला हुआ है, ठीक है। अब ये मिला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कर देते हैं तो ये किस तरह से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, पानी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में सब जितना भी हाइयर हैवियर डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे एक और मेथड बचा हुआ है, एक और तरीका बचा हुआ है, जो आपका है लिक्विड से लिक्विड। क्या है, लिक्विड से लिक्विड। तो लिक्विड से लिक्विड हटाने के लिए हम लोग दो मेथड यूज करते हैं। एक तो आपका हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक आपका हो गया सेपरेटिंग फ्यूनल, ठीक है, सेपरेटिंग फ्यूनल, ठीक है। अब यहाँ पे लिक्विड प्लस लिक्विड, अब ये जो आपका दिया हुआ है वो हो गया आपका मिसेबल, मतलब कि जो लिक्विड घुल जाता है पूरी तरह से, उसको सेपरेट करने के लिए। और ये जो होता है जो लिक्विड नहीं घुलता है पूरी तरह से, जैसे वाटर हो गया और ऑयल हो गया, वो घुलता नहीं है, वो सेपरेट एक तरह का लेयर बना लेता है, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि दो लिक्विड होता है जो दोनों घुल जाता है, लेकिन दोनों का जो आपका टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है वो अलग अलग होता है, और अलग अलग रहने के कारण वो आराम से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। ये ज़्यादा हम लोग अंदर तक नहीं जाना है, ठीक है। ये आपको मैं बता दूंगा, फिर से बता दूंगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, एक बार हम बुक्स को एक बार रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। तो ये उसी तरह से ये सेपरेट किया जाता है। अब इसी मेथड से यूज करके एयर को भी सेपरेट किया जाता है, ठीक है। इसी मेथड से यूज करके क्या किया जाता है, एयर को भी सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक और बचा हुआ हम लोग का सेपरेटिंग फ्यूनल। सेपरेटिंग फ्यूनल मतलब एक तरह का, जैसे मान के चलिए आपका लेयर बना हुआ, जैसे दो है, दो वाटर प्लस ऑयल, ऑयल मिला दिए तो एक बीकर में एक तरह का लेयर बन जाता है, एक तरह का लेयर बन गया। ऊपर आपका ऑयल है और नीचे वाटर है। तो इसको एक इस तरह का फ्लैक्स में रखा जाता है, फ्लैक्स में रखा जाता है,
और यहाँ पे नलकुप्पी लगाया जाता है, हम आपको फ़ोटो दिखा देंगे, ठीक है। और उससे क्या करता है, वो सेपरेट कर लिया जाता है। चलिए ठीक है, तो इतना हम आपको बता दिए हैं। और अब हम बुक्स से चलते हैं, बुक्स में क्या क्या दिया हुआ उसके अनुसार हम लोग चलेंगे, ठीक है। देखिए, we have learned that the most of the natural substance are not chemical pure. Different method of separation are used to get individual component from a mixture. Separating makes it possible to study and use the individual components of mixture. Heterogeneous mixture can be separated into their respective constituent by simple physical methods like hand picking, sieving, filtration that we use in our डेली लाइफ। अब यहाँ पे दिया हुआ हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। अब ये डाई दिया हुआ है तो हम लोग एवोपरेट करके हटा सकते हैं, लेकिन एवोपरेट आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको वाटर के बीकर के ऊपर रख के करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये सेपरेट करने वाला तरीका दिया हुआ, एवोपरेट करके वो सेपरेट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ कैन वी सेपरेट फ्रॉम क्रीम फ्रॉम मिल्क। ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका जो आपका डेंस पार्टिकल्स होता है वो नीचे चला जाता है, और आपका क्रीम जो हल्का होता है वो ऊपर चलाता है, और मिल्क जो होता है जो क्रीम से निकल के बाहर नहीं आता वो अंदर बैठ जाता है और नीचे रह जाता है, ठीक है। इसको भी हम लोग यूज करके देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाँ, ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जो होता है कहाँ कहाँ यूज होता है ये भी देख लीजिए। ये जो 3 पॉइंट दिया हुआ है, यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में ब्लड्स और यूरिन में जो स्टोन्स वगैरह होता है, अच्छा ब्लड्स में आपका आरबीसी होता है, उसको सेपरेट करने के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। डेयरी में आपका मक्खन वगैरह हटाने के लिए किया जाता है, उसको वॉशिंग मशीन में कपड़ा सुखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाउ कैन बी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। अब यहाँ पे आपको बताए ही थे कि ये जो इमिसिबल लिक्विड है जो मिक्स नहीं होता उसको हम लोग फ्यूनल के मेथड से यूज हटा सकते हैं। देखिए यही आपका फ्यूनल है, यही आपका फ्यूनल है, ठीक है। ये आपका फ्यूनल है, यहाँ पे दिया हुआ देखिए, लेट अस सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग सेपरेटिंग फ्यूनल, ठीक है। पॉर अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है ये एक तरह का लेयर बन गया, एक तरह का ये लेयर और ये लेयर बन गया, ठीक है। ये किरोसिन का है, ये ठीक है। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, अब इसको धीरे धीरे खोलेगा, स्टॉप, इसको घींचेगा, घींच करके बाहर निकालेगा। अब वाटर जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो इसको बंद कर देगा, तो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब इसका जो यूज होता है आपका टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ये तो आपको पता ही है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। आपका जो द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टैप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन एयर आयरन इन द बॉटम इन द सरफेरेंस। आपका जो आयरन वगैरह होता है या और वगैरह होता है उससे क्या होता है कि इसको गर्म करके लिक्विड बना दिया जाता है, लिक्विड बनाने के बाद इसी मेथड से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन द लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। मतलब वो किस तरह का डेंसिटी है, कैसा वो है, उसके अनुसार उसको ऊपर और नीचे वो रह सकता है, ठीक है। हाउ कैन बी सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनिया क्लोराइड। सॉल्ट एंड अमोनिया क्लोराइड को हम लोग एवोपरेशन मेथड से यूज कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिया क्लोराइड वो डायरेक्ट भाइपर बन जाता है, और भाइपर बनता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रुई लगा दी है और ये किनारे 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 भाइपर वो स्टोर हो जाता है अमोनिया क्लोराइड का, और ये आपका सॉल्ट यहाँ पे बचा हुआ रह जाता है, ठीक है। तो ये मेथड से हम बताएं ही है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इज़ द डाई इन ब्लैक इन अ सिंगल कलर। मतलब कि डाई का जो ब्लैक कलर है वो सिंगल कलर होता है, नहीं सिंगल कलर नहीं होता है, 2-3 कलर का मिक्सचर होता है ब्लैक कलर, ठीक है। उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है जो फिल्टर पेपर से बनता है और उसी से वो सेपरेट किया जाता है। आपको हम बताए थे कि यहाँ जो ये फिल्टर पेपर ले करके यहाँ पे मार्क दे करके यहाँ पे धब्बा दे देंगे, वो दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा एक छोर नीचे
पानी में रहेगा, एक छोर ऊपर रहेगा, और ऊपर रहने से क्या होगा, धीरे धीरे से रंग क्या होगा, ऊपर चढ़ते जाएगा। ठीक है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, फिर से इसको रीड कर लेते हैं। द इंक दैट वी यूज द हैज़ वाटर हैज़ द सॉल्वेंट एंड द डाई इज ए सॉल्युबल इन इट। एज वाटर रेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विद इट्स डाई पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे जैसे वाटर वो ऊपर बढ़ेगा, वो अपने साथ डाई कलर को क्या करेगा, लेते जाएगा। यूजुअली अ डाई इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्स। द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर रेज फास्टर। मतलब जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो जल्दी फास्टर रेज होगा, एंड दिस वे द कलर गेट सेपरेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, दिस प्रेशर ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर नॉन एज क्रोमेटोग्राफी। आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्रोमेटोग्राफी इसको बोलते हैं। क्रोमा इज ए ग्रीक नेम दैट इज कलर। क्रोमा मतलब क्या होता है, कलर ही होता है, ये आपको पहले बता चुके हैं। दिस टेक्निक was first used for separation of colors, so this name was given chromatography in the technique used for separation of those solute and solvent in the same solvent. With this advance in technology, newer technique of chromatography have been developed. You will study about chromatography in higher classes. ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है, आपका कलर इन डाई, पिगमेंट कलर और ड्रग्स फ्रॉम अल्कोहल, ये सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल मिक्सचर है, तो उसको हम लोग यहाँ पे आपको बोले ना, एक टेम्परेचर पर उसको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद उसको जो ज़्यादा से मान के चलिए आपका अल्कोहल है, अल्कोहल आपका 78% पे बॉयल होता है, ये वेपर बनता है, और वाटर आपका 100 डिग्री पे बनता है, तो 78 पे जा कर के वो ठंडा होकर के इधर वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि डिस्टिलेशन मेथड होता है। ठीक है, डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है कि वो जो वेपर होकर के ऊपर जाता है वो कूल होकर भी ठंडा होकर के वो नीचे स्टोर हो जाता है। ठीक है, to separate a mixture of two or more miscible liquid for which the difference in boiling point in less than 25 केल्विन, मतलब उसके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए टेम्परेचर का वो 24 केल्विन का होना चाहिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एग्जांपल फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स etc। मतलब आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो आपका बनता है वो क्या, उसको ध्यान में नहीं आ रहा नाम। ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है, याद आएगा तो हम बता देंगे। ठीक है, तो उससे हम लोग पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ये सब निकालते हैं। ठीक है, द अप्रोप्रिएट इज सिमिलर टू द फॉर सिंपल डिस्टिलेशन एक्सेप्ट दैट फ्रैक्शन कॉलम फिटेड बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लैक्स एंड द कंडेंसेशन। अ सिंपल फ्रैक्शन कॉलम इज ट्यूब पैक्ड विथ ग्लास ट्यूब, ये तो आपको बता चुके हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग हाउ कैन बी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, तो पहले एयर को हम लोग क्या करेंगे, एयर को हम लोग कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करके क्या बना देंगे, लिक्विड बना देंगे। ठीक है, और लिक्विड बनाने के बाद उसको हम लोग अलाउ टू वार्म अप। अब इसी मेथड के द्वारा, डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा हम लोग सेपरेट करते जाएंगे एयर को भी। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं वही मेथड है, उसी मेथड से यूज करके हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, हाउ कैन बी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। अब यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन मेथड होगा। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्योरीफाई सॉलिड, फॉर एग्जांपल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मेनी impurities in it. To remove these impurities, the process of crystallization is used. Crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystal from a solution. Crystallization technique is better than a simple evaporation technique. Some solid decompose or some like sugar may get charmed on heating to dryness. Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. On evaporating, this contaminate
the solid. Application: purification of salt that we get from sea water, ये crystallization method से हटाया जाता है, ठीक है. Separation of crystallization of alum from impure sample, ये भी जान रहे. Thus by choosing one of the above method according to nature of the components of mixture, we get pure substance with advanced in technology. Many more method of separation technique had been devised. In the city, drinking water is supplied from water work. ड्रिंकिंग वाटर सप्लाइड वर्क इन सोन फिगर. फ्रॉम दिस फिगर राइट डाउन द प्रोसेस. अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये बात आती है कि यहाँ पे जो आपका गंदा पानी है उसको सेपरेट किया करके सप्लाई किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है. तो यहाँ जो एक रिवर है, नदी है, उसके नीचे ही रिसीवर्स बनाया जाता है और उस पानी को यहाँ पे स्टोर किया जाता है. और स्टोर करने के बाद इसे एक सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा जाता है और उसको कुछ दिन के लिए रखा जाता है. कुछ दिन रखने से क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल्स होता है वो सेटल डाउन होता है, ठीक है. सेटल डाउन हो गया तो ऊपर जो पानी बचा उसको वो इधर भेज दिया. इधर भेजने के बाद लोडिंग टैंक में वो क्या करता है, जो आधा जो ऊपर सस्पेंडेड है, जो नहीं घुला, उसको वो सेपरेट करता है, ठीक है. सेपरेट करने के बाद ये टैंक में भेजता है ऊपर. और इसमें क्या है, 3 लेयर है, परत का 3 लेयर है. पहला में आपका सैंड है, फाइन सैंड है, उसके बाद ग्रेवल है, उसके बाद आपका कोर्स ग्रेवल, मतलब छोटा छोटा पत्थर और बड़ा बड़ा पत्थर है. इससे क्या होगा कि सैंड से वो जितना भी इम्प्योरिटीज़ होता है, छोटा छोटा इम्प्योरिटीज़ होता है, वो छट जाता है, ठीक है. और छटने के बाद वो आराम से पास हो जाता है कहाँ, एक नया टैंक में, जहाँ पे आपका क्लोरीन का छिड़काव होता है या क्लोरीन गैस होते हैं आता है इसमें. और इसमें जो भी आपका बैक्टीरिया वगैरह बचा वो इसमें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है. डिस्ट्रॉय करने के बाद इसे टैंक में भेज दिया जाता है, जहाँ बड़ा पानी टैंक का स्टोर होता है वहाँ भेज दिया जाता है. और वहाँ से फिर घर में इसको भेजा जाता है, ठीक है. मेरे ख्याल से आप पूरी चैप्टर को समझ में आ गया होगा, ठीक है. अभी जो फिजिकल और केमिकल चेंज है वो मैं कल बता दूंगा, इसको रीड कर लीजिएगा. रीड करने के बाद इसी टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा और जितना बताए हैं उतना आप लोग लिख लीजिएगा. अगर वीडियो नहीं समझ में आता बार बार देख लीजिएगा, बार बार लिखिएगा, ठीक है, बार बार सुन कर कम से कम कुछ लिख लीजिएगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन इसी सबसे होता है, ठीक है. थैंक यू.